डॉक्टर BRC हमारे साथ मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हेल्थ नॉलेज इंडिया पे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें अपना समय दिया। डॉक्टर साहब, आजकल मैं गूगल करता हूं तो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चलता है डिप डाइट। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतभेद हैं। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये जो नियम है डिप डाइट का, ये आयुर्वेदा के खिलाफ है। आयुर्वेदा बोलता है कि पके हुए और कच्चे भोजन को एक साथ नहीं ले सकते। आपका क्या मत है? और आपने तो ये भी कहा कि कैंसर पेशेंट भी इससे ठीक हुए हैं। हाँ। और बहुत सारे मैं देख रहा था कि उसमें लिखा था कि इससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बढ़ी है, बहुत सारी और भी दिक्कत बढ़ी हैं। आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब इस पे? हाँ, देखिए 2014 में सबसे पहली बार मैंने DIP डाइट लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, तो 8 साल तो हो गए। तो इसमें हम बात करते हैं एविडेंस की। ये जो सवाल आपने पूछा, ये सवाल पहले भी बहुत बार आया है। ज़्यादातर जब मेरे लेक्चर्स मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, खासतौर पे आयुर्वेद वाले में, तो ये सवाल आते हैं। तो ये सवाल पूछा था इससे पहले जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो आयुष मंत्रालय के अंडर है, देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का, वहाँ पे यही वाला एग्जैक्ट सवाल था। तो उसका जवाब मेरा यही था कि क्यों ना एक क्लिनिकल ट्रायल कर लिया जाए। तो उन्होंने इस पर क्लिनिकल ट्रायल किया। जो आपका सवाल है उसी सवाल पे क्लिनिकल ट्रायल में 2 अलग अलग ग्रुप थे। एक ग्रुप में नॉर्मल डाइट था, एक ग्रुप में यही वाला डाइट था, इस तरह से। और वो ट्रायल चला 2 साल, और 2 साल बाद 2020 में उसका नतीजा निकला, जो कि गवर्नमेंट के साइट में आज भी है, या मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने ये देखा कि जो डिप डाइट लेने से, हालांकि वो आयुर्वेद के प्रिंसिपल को कहीं कहीं ब्रेक कर रहा है, जैसे कि हमारे डिप डाइट में डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता, घी नहीं होता, मक्खन नहीं होता, या फिर हमारे डिप डाइट में हम बोलते हैं पहले प्लेट 1 लेना है सैलड, उसके बाद प्लेट 2 विच इज़ कुक फूड, विच इज़ इन कॉन्ट्रडिक्शन विद जो कन्वेंशनल आयुर्वेद का है। लेकिन आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज आयुष मंत्रालय के ही अपने ट्रायल के हिसाब से डिप डाइट से पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ अमंग द पेशेंट जिन पे ऊपर ट्रायल किया गया था, इन कंपैरिजन टू कोई भी और स्टैंडर्ड भोजन या कोई भी और भोजन जो कि आयुर्वेद प्रेस्क्राइब करता है। सर मैंने ये भी सुना था कुछ कैंसर पेशेंट भी ठीक हुए हैं, ये सच है? बहुत ठीक हुए हैं, हज़ारों में ठीक हुए हैं कैंसर पेशेंट। किस स्टेज पे ठीक हुए हैं सर? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, हर स्टेज में ठीक होते हैं। फोर्थ स्टेज सर हम डाटा है हमारे पास इस तरह का सर कि जिसमें हम बता सकें कि हाँ, आप उसके लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। हम अपने डेटा, हमारे टेस्टिमोनियल्स हम coronakaal.tv में अपलोड करते रहते हैं। उनमें करीब मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार टेस्टिमोनियल्स हैं वीडियो, तो वो देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, राइट, ये हमारी किताब है। इस किताब में हमने टेस्टिमोनियल छाप ही दिए हैं सारे, तो वो, लेकिन वो मिक्स्ड है, क्योंकि हम सिर्फ कैंसर का इलाज करते हैं ऐसा नहीं बोलते हैं, हर चीज़ का इलाज करते हैं। तो उनमें कैंसर के भी कुछ पेशेंट आपको मिल जाएंगे, राइट। या फिर हमारे जो हिम्स प्रीमियर अभी हॉस्पिटल खुला, उसकी जो ओनर है, शी हर्सल वॉज अ कैंसर पेशेंट। क्योंकि वो कैंसर से ठीक हुई तो कहा कि मैं अपना सारा पैसा लगा के, या मैं अपना सारा टाइम इसी चीज़ को दूंगी, एंड शी स्टार्टेड अ हॉस्पिटल। तो इस तरह से हमारे पास पेशेंट्स कैंसर के भी हैं, किडनी फेलियर के भी हैं, हर तरह के पेशेंट्स हैं जो ठीक होते आए हैं। सर देखो, एक सबसे जो मुख्य सवाल है, कैंसर की बात करें तो हमेशा व्यक्ति यही सोचता है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लाखों में आर्टिकल्स हैं, वजह क्या है कैंसर की? जो पहले मैं देखता था कि आज से 2 दशक पहले लोग कहते थे कि कैंसर का पेशेंट ढूंढने से नहीं मिलता था, और अब कह सकते हैं कि गली मोहल्लों में तीसरा चौथा पेशेंट कैंसर का मिल जाता है। वजह क्या है इतनी? वजह आप समझिए, इससे समझते हैं जरा कैंसर कैसे होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा ब्रांच है इसका, फिर छोटा ब्रांच है, फिर और ब्रांच है, इस तरह से है ना, ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी में भी जो आर्टरीज़ हैं, फिर छोटी आर्टरीज़, फिर उसकी और छोटी आर्टरीज होती जाती हैं। अब अगर ये ब्रांचेस बॉडी की ज़्यादा बढ़ जाती हैं एक तरह से, तो कुछ सेल्स में ज़्यादा खाना पहुंचता है, तो वही ट्यूमरस ग्रोथ हो जाता है। इसे बोलते हैं एंजियोजेनेसिस मेडिकल भाषा में। एंजियो ज़्यादा हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा, एंजियो बिल्कुल कम हो जाएगा तो हार्ट डिजीज़ हो जाएगा। एक बैलेंस। हार्ट डिजीज़ का मतलब कि ब्लड फ्लो बिल्कुल कम, हार्ट सेल आर डाइंग, तो हार्ट डिजीज़। ज़्यादा ग्रोथ होगा तो ट्यूमरस ग्रोथ, ज़्यादा भी दिक्कत है, कम भी दिक्कत है। तो अब हार्ट डिजीज़ भी आपने ज़्यादा देखे होंगे और कैंसर भी ज़्यादा देखे होंगे। इसका अब आपने पूछा वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा सिर्फ एक ही समय में होता है, जब लोग रॉ फूड से, वो फूड जो भगवान ने बनाया, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनसे दूर रहते हैं। जो भी आपको मिले, जो बोल रहा है मुझे कैंसर है, उससे पूछिए कि कब आखिरी बार था जब उन्होंने फल और सब्जी कच्चे फॉर्म में खाया, क्योंकि उसी के अंदर एक खास तरह का मॉलिक्यूल, अगर हम मेडिकल भाषा में VEGF को इनिशिएट करने के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी के अंदर होते हैं, जो बॉडी को बनाने में मदद करते हैं। जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उसी फॉर्म में लेते हैं जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया है, द मोमेंट यू कुक इट, इट गेट डिस्ट्रॉयड, फिर वो बैलेंस बिगड़ जाता है।
तो अब ठीक कैसे करना है? आंसर इज वेरी क्लियर। सर ये तो देखो साइंटिफिक रीजंस हो गए, आपने बहुत अच्छे से बताए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आर्टिकल्स हैं वो तो यही हैं कि प्लास्टिक के हम जो बर्तन यूज़ करते हैं उसमें भोजन करने से कैंसर की कोशिकाएं पैदा होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो चलो साइंटिफिक रीज़न है। मतलब आपको इतना टाइम हो गया इसमें काम करते हुए, तो आप क्या 2 रीज़न बताइए सर जो आप बहुत मेन रीज़न मान। मेन एक ही रीज़न है। इसके बाद सिंस आपने 2 का मौका दिया, दूसरा मेंटल रीज़न है। मेंटल रीज़न क्या है कि आजकल आप किसी को भी देखो, पूरा दिन आप ऑफिस पे रहते हो, ऑफिस में जो लाइटिंग सिस्टम होती है वो डिम लाइट होती है, और जब आप ऑफिस से आ जाते हैं आप सीधा फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, टीवी, तो दैट इज़ ब्राइट लाइट। बिल्कुल उल्टा जो कुदरत ने बनाया हमारी बॉडी को, दिन में आप ज़्यादा लाइट को फेस करेंगे और रात को लाइट होगी ही नहीं। वो तो एडिसन के आने के, बल्ब के आने के बाद वो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इसका उल्टा ही कर दिया कि दिन में डिम लाइट में रहते हैं थ्रू आउट द डे, राइट। ज़्यादातर आप अपने घर के लाइटिंग देखेंगे 150-200 लक्स से नीचे ही होता है, राइट। ऑफिस में जो लोग रहते हैं उतना ही रहता है, जबकि दिन में आपकी बॉडी को 1000 लक्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। और रात को हमेशा आप जब सब चीज़ से फ्री हो गए, चलो 1 घंटा टीवी देख लेते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नेचर में इलाज है। नेचर में ही इलाज है। नेचर से आप जितना दूर जाएंगे उतना आप बीमार पड़ते जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो आप कह सकते हैं कि डीप डाइट प्लस नेचर, नेचर के करीब चाहिए। आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी हमने, यहाँ पे ये कैंपस इतना बड़ा क्यों है? जो अब देखिए चारों तरफ, ये नेचर को याद दिलाने के लिए है। सर मैंने भी 1 साल में बहुत सारे कैंपस विजिट करे हैं। अभी रिसेंट में बहुत सारे ऋषिकेश में, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ऋषिकेश में भी विजिट करें, लेकिन इस कैंपस के बारे में ये मैं कह सकता हूँ कि ये हर तरफ से सक्षम है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है और बहुत सुंदर कैंपस है। इसकी शुरुआत का क्या कारण है? देखिए, लोगों को एक एग्जाम्पल पेश करना, लोगों को रियल मायने में रिलीफ देना। हम चाहते हैं लोग सही मायने में ठीक हो जाएं। एक बार अगर धक्का लग गया, बाहर निकाल दिया बीमारी से, फिर मेंटेनेंस के लिए तो चाहे अपने घर में मेंटेन कर सकते हैं। एक बार बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए जिस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट आपने देखा घूम के, ये एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आपने बोला, 2 चीज़ें हैं, एक तो फिजिकल बॉडी जिसके लिए डाइट है, एक मेंटल बॉडी भी हमारा। दोनों को बैलेंस करने के लिए जो माहौल चाहिए, वो आजकल उस तरह का माहौल सिटी माहौल में है ही नहीं, अपार्टमेंट माहौल में है ही नहीं। कैंसर पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है। एक आपका जो आखिरी मैसेज है कैंसर पेशेंट को क्या है? बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स देखेंगे भी, लाखों पेशेंट्स देखेंगे भी, तो आपको क्या सलाह है कि किस तरह वो हिम्स तक आ सकते हैं? क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हिम्स तक तो आने के लिए बस हिम्स को आप टाइप कीजिए, आपको हिम्स के सारे हमारे पते मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो आपका गोल है वो सिर्फ हिम्स तक आना नहीं है, गोल तो है ठीक होने के लिए। ठीक होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर एक सलाह मैं देना चाहूँ, वो ये कि आप जो भी कुछ खाते हैं, अगर डिप डाइट, पहली बात तो डिप डाइट पे आ जाइए, उसको 8 घंटे के ब्रैकेट में कर दीजिए। 10 AM खाना शुरू किया, शाम को 6 बजे खाना ख़त्म कर दिया। शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, फास्टिंग मोड। वही वाला टाइम है जब बॉडी काम करेगा आपके ट्यूमरस ग्रोथ को, कैंसर सेल्स को मारने का। इट इज़ कॉल्ड ऑटोफेजी। तो ऑटोफेजी करेंगे तो हो सकता है आपको हिम्स आना ही ना पड़े, आप वैसे ही ठीक हो जाएं। DIP डाइट प्लस ऑटोफेजी मीन्स ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स। इफ़ यू कैन डू इट अलॉन्ग विद, जो मैंने लाइट का थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया, तो कैंसर का रिवर्स होना मुश्किल नहीं है। बल्कि ऐसा करने के बाद अगर कैंसर नहीं रिवर्स हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो ये चिंताजनक बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ा ताज्जुब की बात होगी मेरे लिए। तो सबसे सुंदर बात है कि जब भी मैं आचार्य मनीष जी से भी मिलता हूँ, वो भी ये कहते हैं कि आप अपनी बीमारियों को घर पे ठीक करें। आज आपसे मिला, आपने भी एक ही बात कही कि अपनी बीमारियों को घर पे ठीक करें, अगर नहीं कुछ कर पा रहे तो आएँ। ये बहुत सुंदरता है, आपके संस्थान की सुंदरता है कि आप ये नहीं चाहते कि लोग हमारे पास आएँ, किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल लोभ नहीं है। ये है कि बस एक बार प्रचार हो जाए, अपने घर पे ही इलाज करें। यस, इलाज तो घर पे ही हो सकता है, घर पे ही हो सकता है।